मिस्टर इंडियन हैकर, अभी इनकी अपने टीममेट से इतनी भयंकर फाइट हो चुकी है कि उन्होंने इनकी कार तक फोड़ दी। तो आता है। मुझे ये बता। और इसी चीज की पूरी सीरीज इनके चैनल पे चल रही है, जो मैं तुम्हें बता दूं पूरी फेक है। काफी लोगों को वो रियल लग रहा है, बट इस वीडियो के एंड तक मैं ये प्रूव कर दूंगा कि वो पूरी सीरीज स्क्रिप्टेड है। तो आज से 3 महीने पहले इन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी, जहाँ पे इन्होंने अपने ही स्टूडियो के अंदर एक छोटा सा कुआं बनाकर उसमें डिग वेल एंड ड्रिंक वाटर चैलेंज करा था। बट उसी के कुछ दिनों बाद ये एक वीडियो डालते हैं, जहाँ पे इन्हीं का एक टीम मेंबर राहुल मिस्टर इंडियन हैकर की मर्सिडीज से उसी स्टूडियो के अंदर उसी वेल के पास ड्रिफ्ट मार रहा होता है और गलती से रिवर्स गियर के चक्कर में उस होल के अंदर गिर जाता है। अबे इसमें तो कोई है। बस वहीं से इनके सारे लफड़े शुरू हो जाते हैं। अब ना मैं तुम्हें सारी चीजें लॉजिकली दिखाऊंगा, जिससे तुम्हें खुद दिख जाएगा कि कैसे सारी चीजें स्क्रिप्टेड है। अब यहाँ इन्होंने गाड़ी के गिरने का रीजन क्या दिया कि इनका टीम मेंबर राहुल यही स्टूडियो के अंदर उस होल के पास ही ड्रिफ्ट मार रहा होता है। जब गाड़ी चलानी है चला क्यों रहा था वो? आपको देख के कर रहा था, आप मार रहे थे। अरे उसको कहाँ चलाना आती, उसको आती है ड्रिफ्ट मारना। बट यहाँ पे सवाल ये है कि इनके पास इतनी बड़ी स्पेस है, अगर तुम स्टूडियो के जस्ट बाहर ही देखोगे इतना ओपन एरिया है, उसे छोड़कर वो स्टूडियो के अंदर होल के पास ही क्यों ड्रिफ्ट मार रहा था? और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इनका प्रॉपर स्टूडियो वहाँ पे, इतनी बड़ी टीम है इनकी, और वहाँ पे कोई था ही नहीं उस टाइम। मतलब इतनी बड़ी टीम है इनकी, लेकिन उस टाइम कोई नहीं आता, सिर्फ उनका एक टीम मेंबर राहुल आता है और वो सीधा मिस्टर इंडियन हैकर की मर्सिडीज से वहाँ पर ड्रिफ्ट मारने लग जाता है। मतलब कोई सेंस है इस बात का? वहाँ पे घाट भी है, लेकिन उन तक को भी नहीं पता चला। तो ये पूरी स्टोरी तुम्हें कितनी कन्विंसिंग लग रही है वो तुम मुझे खुद ही बताओ। इनकी दूसरी बड़ी गलती, जब यहाँ पे सब इनके टीममेट्स आ जाते हैं और वो लगभग राहुल से 3 बार पूछते हैं कि तुझे चोट कहाँ पे लगी, और वो तीनों बार अलग अलग जवाब देता है। कभी बोलता है सिर्फ मेरा पैर अटका हुआ है, कभी बोलता है मेरे सर पे लगी है, तो कभी बोलता है फिर गर्दन पे लगी है। हर बार उसने अलग ही जवाब दिया है। सच बता, ठीक है ना? पाँव फंस रखा, बाकी सब ठीक है। लगी तो नहीं बेटे, सच बता। नहीं लगी भाई, वो थोड़ी हल्का सी यहाँ सर में निकाल। नजर कहाँ लगी बता? सर में तो नहीं लगी तेरे? सर में गर्दन में चोट है। अरे यहाँ से दूर। तो ये कैसी चोट है जो हर बारी चेंज हो जा रही है? सब ये बोले जा रहे हैं कि उसे तो गाड़ी चलानी नहीं आती, बट ये कोई नहीं बोल रहा कि भाई उसे गाड़ी की चाबी दी किसने? किसी ने तो दी होगी ना, और दी क्यों फिर? ऊपर से खुद सोचो, यहाँ इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका है और सबके कैमरा ऑन है। इवन जब इनके टीममेट्स आ भी रहे थे, जिन्हें पता भी नहीं था कि क्या हुआ, वो भी कैमरा ऑन करके आ रहे हैं। गाइस आज तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज ये लोग स्टूडियो को उड़ाने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। वो भी नाइट पोस्ट से, मीथेन गैस से। शेर, अरे आज तो धमाका करने वाले थे ना, आप ऐसे क्यों बैठे हो? अरे धमाका अंदर जाके देख एक बार। कर भी दिया? अरे 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 भाई, अपने आप ही कर दिया धमाका। ओ तेरी। तो इट्स क्लियरली शोस कि भाई पूरी एक्टिंग ही चल रही है। इवन जिसके चोट लगी थी, जो राहुल था, उसे जब हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं, तो वो खुद बोलता है कि भाई रिकॉर्ड मत करो। यार तू ये क्यों बना रही है? तो बंद कर दे कम से कम। क्यों बंद कर दे? इसको कोई लगी नहीं, बिना मैंने तो वीडियो बना रहा है ना वो दूंगा। बट बाद में जाके खुद ही वो सारी चीजें वहां पे रिकॉर्ड कर रहा होता है। यहाँ पे तुम्हें एक और चीज देखने को मिलेगी कि जब राहुल को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, तो बाहर तुम्हें हॉस्पिटल का नाम देखने को मिल जाएगा, जो मित्तल हॉस्पिटल करके है, जो काफी अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे एक्सरे, MRI स्कैन, CT स्कैन सब हो जाते हैं। बट जब ये बाद में एक्सरे की रिपोर्ट लेके आते हैं, तो उसमें तुम्हें सिग्मा डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम देखने को मिलेगा। और जिस हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे थे, इन्होंने कहीं भी ये चीज नहीं दिखाई कि ये एक्सरे वगैरह कराने के लिए कहीं और जा रहे हैं, जिसको देख के साफ साफ समझ आता है कि इनके पास कोई पुरानी एक्सरे की रिपोर्ट पड़ी होगी, वही उठा के वीडियो में दिखा दी। और ये जब एक्सरे देख भी रहे होते हैं, तो कहीं से भी मुझे ये नेक के एरिया वाला एक्सरे तो नहीं लग रहा होता। और यहाँ तुम एक और चीज देखोगे, जब ये राहुल को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तब एकदम धूप निकली होती है, एकदम दोपहर का टाइम होता है, बट वापस आते आते पूरी रात हो जाती है। कोई कॉल वगैरह भी नहीं करता, और जैसे ही आते हैं तब सभी कैमरा लेके ऑलरेडी रेडी होते हैं। लेकिन कैसे? आगे इन्हें कैसे पता चला कि वो अभी आने वाले हैं, कि हम बाहर बैठे रहेंगे और कैमरा ऑन करके रखेंगे? क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बोला, इसको कुछ भी नहीं हुआ, ये बेवकूफ बना रहा था आपको। और एंड में जब इसे सच बताना ही था, तो इतनी सारी दिक्कतें कर ही क्यों? हॉस्पिटल ही क्यों लेके गए? ये पूरा ड्रामा करा ही क्यों? और सबसे मेन चीज, जिस बंदे को मिस्टर इंडियन हैकर ने राहुल को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला था, वही वापस नहीं आया। 3 लोग गए थे, लेकिन आते 2 हैं, लेकिन किसी को कोई खबर ही नहीं, कोई कुछ पूछता ही नहीं। जिसको ले जाने के लिए बोला गया था, वही वापस नहीं आया, और किसी का कोई ध्यान ही नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा। और पता है क्यों नहीं किसी का ध्यान गया था? क्योंकि बाद में फिर इन्हें ये भी तो ट्विस्ट लाके सीरीज को आगे बढ़ाना था। तो वो अभी तुम्हारे साथ नहीं आया हो? आपने सिर पे चढ़ा रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे थे। अरे तो तुम्हारे साथ गया था ना राहुल को दिखाने। वही रास्ते में उतर गए, उनको क्यों? मिर्ची लग गई थी, वो आपने सिर पे चढ़ा रखा है और हमें कुछ भी बोला, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी गाली दिया उन्होंने। सच सच बता, क्या बोला उसने मेरे लिए? कहाँ है? कदम भैया
एक मिनट रुकना बस। बताता हूँ दिनेश, धक्का दियो रे। हाँ धक्का दियो तू, बस धक्का दियो। धक्का ले, धक्का ले। डाल इसको, डाल देखो, डाल इसको, अंदर डाल, अंदर डाल। ये ले, अरे भैया ये क्या कर रहे हो? ये ले विक्रम, विक्रम ये ले, ये ले। ओए जेसीबी चला रहे, पूरा इसको बंद करो। मतलब इनकी एक्टिंग देखकर ही समझ आ जाता है कि ये पूरी चीज कितनी ज्यादा फेक है। इस फ्रेम में तो पीछे जेसीबी वाले भैया भी हंस रहे होते हैं। जो गाड़ी गिरने का रीजन दिया वो एकदम सेंसलेस। दो टीम मेंबर की बिना वजह फालतू में लड़ाई हो जाती है। दोपहर में हॉस्पिटल के लिए जाते हैं लेकिन रात में आते हैं सीधा। हर कोई कभी ना कभी रिकॉर्ड ही करे जा रहा है कुछ ना कुछ। गए दूसरे हॉस्पिटल थे लेकिन रिपोर्ट कहीं और किया है। एक्टिंग ऐसी कर रहे हैं कि भाई वो तो पूछो ही मत। उसके बावजूद भी लोगों को लग रहा है कि ये सब रियल है। लोगों ने इन सारी चीजों में ध्यान ही नहीं दिया। और अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उससे तुम्हें पता चलेगा कि क्यों लोगों को ज्यादा बिलीव हो रहा है कि ये सब रियल ही होगा, और उसका भी मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो ये जब वीडियो अपलोड कर देते हैं फिर इनकी दूसरी वीडियो आती है एक और, जिस वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि लास्ट वीडियो में जब मनीष मिस्टर इंडियन हैकर को भड़का देता है उसके बाद वो विक्रम की बाइक को उस गड्ढे में डाल देते हैं। तो स्प्लेंडर बाइक का बदला लेने के लिए वो इस वीडियो के अंदर मिस्टर इंडियन हैकर की मस्टैंग तोड़ देता है। लास्ट वीडियो में कोई और भड़का रहा था। इस वीडियो के अंदर जो मेन कल्प्रिट था जिसके चक्कर में सारी चीजें शुरू हुई वही भड़काने लग गया। अरे मैंने कुछ किया भी तो नहीं। उनको पता नहीं का विक्रम कौन है और आपके नाना के चमचे को आप सुनते मैं क्यों नाना चमचा हूँ, तू बता। तो उन्होंने आपकी गाड़ी दिखा दी। हाँ अब यही मौका है बदला लेने का। आप कुछ ऐसा करो कि पूरी टीम वाले याद रखें। बहुत गलत काम किया अभी विक्रम भैया करके आज। गाइस अब आएगा मजा। एक तो इनकी स्क्रिप्टिंग में भी बहुत सारी कमियां हैं। मतलब वो रियलिस्टिक वाली फील ही नहीं आ रही। फेक हो लेकिन थोड़ा रियल तो लगे। मतलब बाइक को एक दिन पहले दफना दिया गया था, बट यहाँ तुम देखोगे कि सारे उनके टीममेट्स उसी बाइक वाली जगह में खड़े हैं, वो भी उसी टाइम जब विक्रम वहां पे आता है। अब पहली चीज तो यहाँ पे सब खड़े होकर घर गया रहे थे, वो भी उसी टाइम जब विक्रम को वहां पे आना होता है। ये सब देखकर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि सब रियल है तो फिर भाई मैं अब यहाँ क्या ही बोलूं। फिर एक बंदा इतने गुस्से में इतना बड़ा हथौड़ा लेकर जा रहा है और अगला बंदा लेजेंड ये बोल रहा है कि भाई कुछ नहीं बस चाय पीने जा रहा है। शांत हो जाएगा, चाय वाय पीने जा रहा है। अब भाई मतलब तुम खुद सोच लो कि उनकी स्क्रिप्टिंग कितनी तगड़ी है। मतलब क्या लाइनें लिखी है ये। यहाँ भी विक्रम गुस्से में हथौड़ा लेकर मस्टैंग के सामने खड़ा है और ये दोनों पूछे जा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या करने जा रहे हो। ये बोल रहा है कि घूमने जा रहे हैं। अच्छा मैं समझ गया, इसलिए लेके आया आप। हाँ अपन घूमने चल रहे हैं। हाँ घूमने चल रहे हैं। मतलब कुछ भी चल रहा है। और अब समझ आ रहा है कि इसने कैसे गाड़ी गड्ढे में गिरा दी थी। और यहाँ ये आया क्यों है? क्योंकि मिस्टर इंडियन हैकर ने इसकी स्प्लेंडर गड्ढे में फेंक दी तो अब ये सीधा उनकी करोड़ों की कार तोड़ेगा। तुम्हें लगता है अगर रियल में ऐसी सिचुएशन होती तो बंदा ये सब करता? दो लोग यहाँ पे खड़े हैं, एक रिकॉर्डिंग कर रहा है और एक देख रहा है, और दोनों बोले जा रहे हैं कि क्या कर रहे हो, मत करो, रुक जाओ, लेकिन कोई रोक नहीं रहा। भाई इतनी चिंता है तो कैमरा नीचे रखकर रोक लो उसे। एंड सही बताऊं मैक्सिमम लोगों को इसी चीज के चक्कर में लग रहा था कि ये सब रियल है। उन सबका यही कहना था कि भाई स्क्रिप्टेड वीडियो में करोड़ों की गाड़ियां कौन तोड़ता है। तो पहली चीज तो ये कार 7 साल पुरानी है और मिस्टर इंडियन हैकर इसके थर्ड ओनर है, तो गाड़ी की वैल्यू करोड़ों तो नहीं है। हाँ 30-40 लाख फिर भी होगी, बट वहां पे तुम देखोगे कि गाड़ी को नहीं फोड़ा जा रहा, सिर्फ मिरर्स को तोड़ा जा रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा 40-50 हजार में ठीक हो जाएंगे। एंड चलो मान लिया कि वो पूरी गाड़ी भी फोड़ देते तब भी उनका प्रॉफिट ही होता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही गाड़ी को डैमेज करा है। बट उन 2 गाड़ियों के चक्कर में इन्होंने ऑलमोस्ट 90 वीडियोस बना दिए जिनके एवरेज व्यूज 6 मिलियन है, जिससे इन्होंने लगभग 540 मिलियन व्यूज गेन करे हैं, जिससे कम से कम में भी इनका 1.7 करोड़ का रेवेन्यू बना होगा। इतना तो आराम से इनका बना होगा। तो अगर तुम इनमें से गाड़ियों की डैमेज कॉस्ट भी हटा दो, 70 लाख ही मान लो चलो, तब भी इनके पास 1 करोड़ रुपए बचे। और जो सब्सक्राइबर, फेम मिला, इनकी ब्रांड वैल्यू और बढ़ेगी, वो सब तो अलग है। तो ओवरऑल जो ये डैमेज कर रहे हैं वो सब इनके लिए इन्वेस्टमेंट ही है, उसके बदले में काफी तगड़ा रिटर्न मिल रहा है। ऊपर से इसी बहाने ने घूमने को भी मिल रहा है, और जो एक्सपेरिमेंट करने में टाइम, एफर्ट, दिमाग वो सब लगता रहा, वो सब भी बच रहा है। ये एक तरह से सिर्फ नॉर्मल व्लॉग ही बना रहे हैं, बस उसमें उन्होंने ड्रामा का कॉन्सेप्ट डाल दिया है। पूरी वीडियो में कुछ नहीं होता है, सब इधर उधर घूम रहे होते हैं, बीच में बस वो फाइट वगैरह की बातें करने लग जाते हैं। बस एक तरह से सौरव जोशी व्लॉग का ऑल्टरनेट ही बन चुका है, बस डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने इनकी एक और वीडियो देखी थी, वहां पे पूरा व्लॉग उनके एक टीम मेंबर ने बनाया था, कि वो कहीं शादी वगैरह में गया था, बस वही के व्लॉग डाल दिया और एंड में पार्ट डाल दिया कि उनकी लड़ाई ज्यादा बड़ी हो चुकी है, मुझे जाना पड़ेगा। बस भैया का खोपड़ा गर्म हो रखा भयंकर, और वो कुछ अनर्थ करे उससे पहले मैं वहाँ ऑफिस पहुंच जाऊँ। उसी में मिलियंस ऑफ व्यूज। मैंने इनके 7-8 वीडियो ही देखी, उसके बाद मेरी बस की नहीं हुई देखने, मेरे सर में दर्द होने लग गया था। ऐसा ब्रेन रॉट कंटेंट लग रहा था ना कि देखकर ही समझ आ रहा है कि सब स्क्रिप्टेड है। ऊपर से इनकी एक्टिंग, डायलॉग देखकर और हंसी आ रही है। तो मेरी तो बस की नहीं हुई भाई आगे देखने की, पता नहीं लोग कैसे ही देख रहे हैं। और एक और बड़ी चीज, अगर ये इतनी बड़ी फाइट रियल में हो रही होती तो इनकी डेली वीडियोस नहीं आ रही होती। डेली एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तुम खुद सोचो अगर इतनी बड़ी फाइट हो रही होती तो बंदा डेली कैसे अपलोड कर देता। और एक और यहाँ पे फनी चीज हुई थी
थी। इनकी यहाँ पे पहले भयंकर वाली लड़ाइयाँ चल रही है, वो वीडियोस आ रही है, 20 में इनके 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तो 20 में एक सेलिब्रेशन वीडियो आ जाती है और उसके बावजूद लोगों को लग रहा है सब रियल है। अब आती है फाइनल चीज जिससे क्लियरली प्रूव हो जाएगा कि ये सब स्क्रिप्टेड है, वो है इनकी ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन। अगर तुम ध्यान से इनके पहले की वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखोगे तो उन्होंने खुद वहां पे लिखा हुआ है कि सब्सक्राइब फॉर प्रैंक ब्लॉग एक्सपेरिमेंट करके, जिसको देखकर समझ आता था कि ये खुद बोलना चाह रहे हैं कि वो प्रैंक ब्लॉग्स हैं। और हर वीडियो के नीचे तुम्हें डिस्क्लेमर भी देखने को मिलेगा। अब तुम्हें पक्का विश्वास हो गया होगा कि ये सब स्क्रिप्टेड ही है। लास्ट से लास्ट वीडियो में मेरे पास इतने सारे कमेंट आए थे कि इनके ऊपर वीडियो बनाओ, इवन मेरे पास मेल तक आ गया कि भाई इनके ऊपर वीडियो बनाओ। लोगों को लेजिट रियल लग रहा था। ऑल द वीडियो देखकर ही समझ आ रहा है कि सब स्क्रिप्टेड ड्रामा ही चल रहा है, बट आई डोंट नो क्यों लोगों को सब रियल लग रहा था। और एक और चीज मेरे को समझ नहीं आई कि मिस्टर इंडियन हैकर का इतना अच्छा कंटेंट चल रहा था, पहले अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे, वो सब छोड़ के ये व्लॉग टाइप लाइन में क्यों आ गए, ये तो कसम से मेरे से बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। पता नहीं क्यों उन्होंने इतना ड्रास्टिक चेंज कर दिया अपने कंटेंट के ऊपर। अच्छा खासा पहले चल रहा था, व्यूज अब भी आ रहे हैं, बट अब वो वैल्यू नहीं बची। तो अब भी अगर तुम्हें सब रियल लग रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कैसे तुम्हें अब ये रियल लग सकता है। और कमेंट करने जा रहे हो तो और चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें 1 लाख हिट करने हैं।